गाड़ियों का शौक ऑलमोस्ट सबको है और जिनके पास अंधा पैसा है वो महंगी कार लेकर रोड पर चलते हैं। लेकिन सोचो, आपके पास पैसा है, आपने महंगी गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन अब आप उसको रोड पर नहीं चला सकते। ऐसे तो नहीं होता है। तो उस कैटेगरी में आती है नॉन रोड लीगल या फिर इलीगल कार्स, जैसे लैम्बोर्गिनी सेस्टो एलिमेंटो, जैगवार XJ 220S एंड और भी काफी सारी कार्स। लेकिन इस कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नॉन रोड लीगल कार है ब्रेबस क्रोलर। ब्रेबस को तो आप जानते ही होंगे, जो कि काफी कंपनीज के कार्स को कस्टमाइज करने के लिए फेमस है, एंड स्पेशली मर्सिडीज की कार्स को। तो क्रोलर ब्रेबस की ही एक स्पेशली कस्टमाइज्ड कार है, जो कि मर्सिडीज AMG G63 पर बेस्ड है एंड सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट के लिए ही बनी है, मींस डेजर्ट ऑफ रोडिंग के लिए। और इसको आप रोड पर नहीं चला सकते, बावजूद इसके कि इसका प्राइस 1-2 करोड़ 4 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 8 करोड़ रुपए है। तो आइए आज हम ब्रेबस क्रोलर के बारे में जानते हैं और ये रोड लीगल क्यों नहीं है उसके बारे में भी। तो ब्रेबस क्रोलर मर्सिडीज की G63 यानी जी वैगन पर ही बेस्ड है। दैट्स वाई इसमें हमको काफी सिमिलरिटी मिलती है लुक्स के मामले में, लेकिन सिर्फ लुक्स में ही और बाकी सभी मामलों में ये डिफरेंट है। जिसमें अगर इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो क्रोलर की बॉडी कम्प्लीटली कार्बन फाइबर से बनी है, जैसे इसकी ग्रिल कार्बन फाइबर, इसका बोनेट कार्बन फाइबर, इसका बम्पर कार्बन फाइबर, इसके साइड फेंडर्स कार्बन फाइबर, रियर बम्पर कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर यूज करने के पीछे रीजन है जिससे गाड़ी लाइट वेट हो जाए, क्योंकि कार्बन फाइबर मेटल से काफी लाइट वेट होता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग भी होता है और साथ ही ज्यादा हीट रेजिस्टेंट भी होता है, जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक को भी सह सकता है। फिर इसका जो पूरा अपर स्ट्रक्चर है वो पूरा रोल केज पर टिका हुआ है, जिसको कार्स की भाषा में ट्यूब फ्रेम कहा जाता है। ये रोल केज आपको हर एक रैली रेसिंग कार और स्टंट कार में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका काम होता है कार पलटने के टाइम ड्राइवर की जान बचाना, क्योंकि ये रोल केज काफी स्ट्रॉन्ग पाइप से बनता है और कार पलटने के टाइम ड्राइवर की नेक वगैरह टूटने से बचाता है, कहीं पता चले हिल क्लाइंब रेसिंग वाला सीन हो जाए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर उसके ऊपर 2-2 LED पार लाइट्स मिलती है अगर किसी को रात में भी डेजर्ट सफारी करनी हो तो। साइड में हमको 40 इंच के ऑफ रोड ओरिएंटेड बीड लॉक टायर्स मिलते हैं। बीड लॉक टायर्स बेसिकली स्पेशल टायर्स होते हैं जिसमें एलॉयज टायर्स के साथ ही बोल्ट से कनेक्टेड रहते हैं एंड फटने पर या फिर पंचर होने पर भी फ्रेम से बाहर नहीं निकलते। इन बड़े टायर्स और लिफ्ट अप सस्पेंशन की वजह से इस गाड़ी में हमको 20.9 इंचेस या फिर 530 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। कंपैरिजन के लिए फॉर्च्यूनर में 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और इसमें 530 यानी 2 गुने से भी ज्यादा। तो ये गाड़ी पत्थरों पर तो क्या, आपके हिटर्स की छाती पर भी चढ़ सकती है। फिर इस गाड़ी में हमको ब्रेबस का हाई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है विद फ्लैप कंट्रोल। इंटीरियर में इस गाड़ी में हमको स्पोर्टी बकेट सीट्स मिलती है विद 4 पॉइंट सीट बेल्ट्स, जो कि ड्राइवर को एकदम सीट से चिपका कर रखेगी, वरना डोर तो इसमें है नहीं, कहीं पता चले। ये गाड़ी स्पेशली डेजर्ट के लिए बनी है, तो उसमें कोई खो न जाए, तो इसीलिए इसमें एक सेपरेट टच स्क्रीन मिलती है खास नेविगेशन के लिए, जिसमें टोपोग्राफिक मैप, सैटेलाइट मैप, पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन एंड रूट रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। क्योंकि ये गाड़ी ओपन है तो बाहर से काफी ज्यादा साउंड आएगी, तो उसके लिए इसमें ड्राइवर और बाकी 3 पैसेंजर्स के लिए ब्रेबस का स्पेशल हेलमेट मिलता है, जो कि धूल मिट्टी से भी बचाएगा और साथ में उसमें इनबिल्ट हेडफोन्स हैं, तो सभी लोग आराम से आपस में बात भी कर पाएंगे। बोला यार, रास्ता में ही गाड़ी चलाओ है बोला। लेकिन भाई इस गाड़ी का सबसे मजेदार पार्ट है इसका इंजन और इसकी पावर। वैसे तो मर्सिडीज G63 में 4.0 लीटर का बाई टर्बो V8 इंजन आता है, लेकिन इस गाड़ी के लिए वो इंजन ब्रेबस ने काफी लेवल से अपग्रेड किया है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन हो गया है 4.5 लीटर्स का, और उसके साथ साथ ब्रेबस स्पेशल टर्बो चार्जर्स, रैम एयर इनटेक सिस्टम, फ्यूल बूस्टर, डाउन पाइप जैसे काफी सारे पार्ट्स भी अपग्रेडेड है। तो कुल मिलाकर अब ब्रेबस क्रोलर में है एक 4.5 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो इस गाड़ी को वूपिंग 900 हॉर्स पावर और 1250 Nm का टॉर्क देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इतनी एक्सट्रीम पावर और साथ में लाइट वेट बॉडी होने के बाद ये गाड़ी 0 to 100 जाने के लिए सिर्फ 3.4 सेकंड्स लेती है, जो कि लिटरली पोर्शा की 911 GT3 के बराबर है। हाँ, लेकिन इस पावर के कंपेयर में इसकी टॉप स्पीड काफी कम है, 160 km/h, और उसके पीछे भी 2 रीजन है। पहला इसका ओपन एंड हाई ग्राउंड क्लियरेंस डिजाइन एंड दूसरे इसके बड़े ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर्स, तो इसीलिए इसकी टॉप स्पीड 160 तक ही लिमिट रखी गई है, वरना इस पावरफुल इंजन के साथ ये 200 तो क्या 300-350 तक भी जा सकती है। तो ये तो हो गई इस गाड़ी की बात, लेकिन अब बात करते हैं कि भाई ये आखिर रोड लीगल क्यों नहीं है, वो भी इसके 8 करोड़ के हाई प्राइस के बावजूद। तो किसी भी कार को लीगल या इलीगल बनाने में काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उनमें से ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नॉइज, मींस उस गाड़ी की साउंड इतनी भी ज्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए कि वो पब्लिक में डिस्टरबेंस क्रिएट करे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन इस गाड़ी की साउंड कुछ ऐसे ज्यादा भी एक्सट्रीम नहीं है, जी वैगन से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, तो ये पॉइंट तो इसका क्लियर है।
सेकंड पॉइंट आता है सेफ्टी फीचर्स का। मींस उस गाड़ी में साइड मिरर्स, एयर बैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्रॉपर डोर वगैरह होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। मींस डोर तो इसमें है ही नहीं, उसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर्स भी नहीं है। एंड आफ्टर मार्केट मोड्स वो तो दुनिया भर के भरे पड़े हैं। और थर्ड पॉइंट है इंजन पावर का। मींस उस गाड़ी में इतनी भी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए और पब्लिक रोड्स पर एक्सीडेंट का कारण बने। और अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई बुगाटी जैसी कार्स में तो ज्यादा पावर मिलती है, तो वो रोड लीगल कैसे है, तो वो गाड़ी हाइपर कार है जो कि स्पेशली उसके लिए ही बनती है। उसको ड्रैग एफिशिएंट बनाया जाता है, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है। मींस उसमें सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान भी रखा जाता है। जबकि क्रॉलर में एक तरीके से आफ्टर मार्केट वाला काम है, जो कि ऑफिशियली कंपनी से नहीं बल्कि आफ्टर मार्केट कंपनी दैट इज ब्रेबस से कस्टमाइज हुई है। सो इसीलिए ये गाड़ी काफी कारणों की वजह से रोड लीगल नहीं है। ओके, तो ये थी ब्रेबस क्रॉलर। कमेंट्स में बताओ कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी एंड और किस कार के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय। Once more!